कि तुम कितनी नफरत बांटो, कितने कांटे बो, कितने इल्ज़ाम लगाओ, पहले मध्य विधानसभा में जिता के तुमको बताया था और आज तिलक लगा के बता दिया कि तुम कितने बदनाम करो, इंसाफ जिंदा रहे। यहाँ पे इंदिरा नगर 12 नंबर मल्टी पर है और यहाँ पे जैसे कि विधायक आर्य मसूद द्वारा काफ़ी दावा किया जाता रहा है कि उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य कराए। हमारे साथ यहाँ के मतदाता मौजूद हैं और हम उनसे जानते हैं कि विधायक जी के दावों की हकीकत क्या है। दीदी, आपका शुभ नाम? अनीता सुल्तानी। अनीता जी, ये जो क्षेत्र है, आपके विधायक कौन है, आप जानते हो? आर्य मसूद जी। तो विधायक जी ने यहाँ पे आपके क्षेत्र में काम कराए नहीं कराए? कराया ना सर, बहुत सारा काम करा है, जैसे रोड बनने का, सीवेज लाइन का, पीने का पानी की बहुत समस्या हो रही थी, कुछ कुछ कचरा आता था, बदबू आती थी, और पानी भी साफ मिल रहा है पीने के लिए, और रोड भी बहुत अच्छा बना है, और सीवेज लाइन में भी बहुत फ़र्क पड़ गया है, मतलब अच्छा हो गया है पूरा सीवेज लाइन भी। पहले गटर जैसे बहुत बहता था, तो कचरा की गाड़ी भी आए दिन आती रहती है, अच्छे से पूरा कचरा उठा के ले जाती है, ट्रकों से कचरा उठाया जाता है हर 8 दिन में। अगर हम जैसे तुलना करें कि पिछले विधायक के कार्यकाल की और वर्तमान के विधायक के 3 साल के कार्यकाल की, तो उसमें आप क्या तुलना करते हैं? तुलना करते हैं यही कि सीवेज लाइन में तो बहुत फ़र्क पड़ गया है, पीने के पानी में बहुत फ़र्क पड़ गया है, और रोड नहीं बनी थी, मेन समस्या रोड की भी, वो सारे लोग बहुत परेशान होते थे कीचड़ से आना जाना। मौसी, आपका शुभ नाम? बसंती बाई। बसंती बाई, आपके उनके जो विधायक हैं उन्होंने यहाँ क्षेत्र में काम करे हैं? किया ना काम, जैसे कुछ किया उन्होंने। जैसे काफ़ी कुछ का मतलब क्या? ये लाइन डलवा दी है, गंदगी होती है, कचरा मचरा सब ले जाते हैं, नगम निगम आती है जी। तो आपका अपेक्षा करते हैं कि आपके विधायक दोबारा वही विधायक हो? आपके वही विधायक आए ना, वही रिपीट होना चाहिए, जो काम करे वही तो आए, वही रिपीट होना चाहिए। हम लोग भी यही चाहते हैं जी। नाला होगा, घर बिजली हो गई, सब होगा। मतलब आपका मानना है कि आर्य मसूद के विधायक बनने के बाद आपके क्षेत्र में विकास कार्य हुए? हाँ, हुए ना, काफी और पूरे लॉकडाउन में उन्होंने खाना भी सबको अच्छे से दिया, घर घर जाके मतलब खाना भी बंटवाया। लॉकडाउन में खाना बनते थे, भंडारा ही था डेली का यहाँ पे, पूरा टाइम लॉकडाउन में खाना पेट तो भरा सबका। आपके पास बराबर खाना आता था? घर घर जाता था, घर घर जाता था। हमारा उस समय हमारा भाई का एक्सीडेंट हो गया था, घर तक पहुँचाते थे। मैंने आपको आके उनको बता दिया था, तो घर तक पहुँचवाते थे, वो वीडियो वाली मल्टी में भेजते थे। मतलब आप सब लोगों के स्वर क्या हैं कि विधायक जी? जैसे दीदी, आप बताइए, आपका शुभ नाम? गौरी जी। तो गौरी जी, विधायक आपने जो वोटिंग करी थी, आपने किसको वोट दिया था? देखिए, मैं तो यहाँ पे अभी आई हुई हूँ, मेरे को अभी पता नहीं। ठीक है, नहीं तो आपको मालूम है आपके विधायक कौन है यहाँ के? नहीं, मेरे को 1 ही महीना हुआ यहाँ पे। अभी आई ना बेटा। दीदी, आप बात करेंगे? समस्या है राशन कार्ड। आप यहाँ पुराने? अरे यार, ये शिकायत मत करो अभी, 2 साल हुए भैया से करना। तो आपको मालूम है आपके विधायक कौन है यहाँ? कौन? भैया से करना, भैया करेंगे। उन्होंने विधायक जी ने काम करे, जैसे क्या प्रमुख कार्य करे? जैसे रोड बनवाया, जिसको बोलना जो बोलेगा, अरे ये पाइप बोले वो क्यों डाल दिए, पूरे पूरे पाइप फटे थे, इसको जो बोलना वो डाल दिए। समस्या बताएंगे। रोड बना दिया, 3-4 महीने से खाना रात दिन भट्टी चलती थी, पूरे लोग यहाँ खाना खाते थे, घर घर खाना पहुँच जाता था। मेरी बात सुनो, लाला भैया परेशान थे। मतलब कुल मिला के आप विधायक जी की कार्यप्रणाली संतुष्ट हैं? यहाँ पे निश्चित रूप से हमने इस क्षेत्र में पाया जो कि यहाँ पे विधायक आर्य मसूद ने जो विकास कार्य करे, ये मतदाता उन विकास कार्य को गिना रहे हैं, और निश्चित रूप से ये विधायक आर्य मसूद के लिए प्लस पॉइंट है कि ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र का उनका एक टुकड़ा है, क्षेत्र है, जहाँ से विधायक जी की जो लीड होती है वो काफ़ी मायने रखती है। और निश्चित रूप से ये विधायक इस तरह बोल रहे हैं कि यहाँ की एक पुरानी समस्या थी, सीवेज लाइन थी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो सीवेज लाइन को दिखाएं, और काफ़ी समय से ये एक लंबी समस्या थी यहाँ पर, सीवेज लाइन को दिखाइएगा। फुटेज आ जाएगा, पूरी सीवेज के पाइप चल चुके हैं। आइए पूरा ले लो आप। पूरा सीवेज का पाइप चल चुका है। घरों में
बहुत गाया थे। वो कुछ कहना चाह रही है। जो एक सीवेज लाइन की समस्या थी, विधायक आरिफ मसूद ने अपने विधायक निधि से 60 लाख के इस सीवेज लाइन का काम कराया और काफ़ी समय से यहाँ के रहवासियों की जो मांग थी सीवेज लाइन को लेके, उन्होंने समस्या का निदान कराया। और इसके अलावा यहाँ के मतदाता या हमारी बहनों से कुछ चर्चा हुई और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विधायक की कुछ खूबियाँ बताई। निश्चित रूप से इंदिरा नगर मल्टी शाहपुरा के इस क्षेत्र में यहाँ पे विधायक आरिफ मसूद को बढ़त मिलती हुई हमें दिख रही है। सबसे पहले तो माननीय विधायक मध्य विधायक आरिफ मसूद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र में बरसों से रुके हुए कार्य आज पूर्ण हुए। जैसे कि शाहपुरा गांव के अजय नगर छावनी 12 नंबर मल्टी, राहुल नगर में मंदिर का काम, बाबा नगर में मंदिर का काम और उनके प्रयास से यहाँ पे पूर्ण हुए पूरे काम और अभी भी लगातार लगे हुए हैं वो पूरा कार्य करने में, आगे भी वो कार्य करते रहेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा आरोप है कि विधायक जी चूँकि अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में जो उन्होंने वादे करे थे उतने कार्य नहीं हुए हैं पूरे। नहीं, सारे कार्य हुए हैं। आज बाबा नगर में देखिए आप, मंदिर बना हुआ, बड़ा भव्य मंदिर बना है, जिंसी पे बना हुआ है, 4-4.5 लाख का निर्माण हुआ उसके अंदर। मल्टियों में शेड डले हुए हैं, राहुल नगर में चबूतरे का काम चल रहा है और भी विशेष जगह पे और भी जगहों पे बहुत सारे काम चल रहे हैं। अभी तक पूर्ण हुए सारे काम, बाकी के आप और भी जानकारी ले सकते हो क्या चाहिए। मध्य विधानसभा के पहले विधायक हैं जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। इन्होंने लॉकडाउन के अंदर किचन सेंटर लगाकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर गरीबों को खाना बंटवाया, सूखा खाना भी बंटवाया और हम लोगों ने भी मतलब बना के पैकेट बांटे। दूसरी बात यहाँ पर क्या था, लॉकडाउन के कारण मंदिरों के अंदर आना जाना नहीं था लोगों का, श्रद्धालुओं का, तो यहाँ पर उन्होंने अपने गृह से पंडितों को खाना भी भेजा, उनके लिए भोजन भी भेजा और उनके लिए राशि भी भेजी। अच्छा, दुर्गा जी का जितनी बार दुर्गा जी बैठी है उनके समय में, तो दुर्गा जी पे भी हर बार उनके साइड से। दीदी आपका शुभ नाम? संगीता मानिकपुरी। संगीता मानिकपुरी, ये आपका राहुल नगर क्षेत्र है जी। दीदी, हम विधायक आरिफ मसूद को लेकर ग्राउंड रूप तैयार कर रहे हैं जिसमें उन्होंने हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में क्या काम करवाए। आप अपने विधायक के बारे में बताइएगा। जी, हमारे विधायक तो बहुत अच्छे हैं, आते हैं तो मिल के जाते हैं और हमारे मंदिर का काम भी करवाया। आपके मंदिर का काम कराया हाँ, उन्होंने। हाँ। और इसके अलावा नाली भी पूरा साफ करवाए हैं, स्वच्छ भारत, हाँ, लाइट भी लगवाए हैं। अच्छे मिल के भी जाते, पूछते भी हैं हालचाल सबका। और जैसे राखी वगैरह, ये विधायक जी दिवाली वगैरह पे साड़ियों का वितरण करते हैं और जो चीज़ों का राखी वगैरह का वितरण करते हैं, हाँ। तो आप तक ये चीज़ें पहुंचती हैं? हाँ, पहुंचती हैं। हाँ। तो आप क्या अपेक्षा करती हैं कि कांग्रेस के विधायक के रूप में आपका जनप्रतिनिधि आरिफ मसूद ही हो? हाँ। आपका नाम दीदी? पूनम जी। पूनम जी, आपके विधायक जी के बारे में बताइए कुछ। जैसे कि अभी ये चद्दर वगैरह भी उन्हीं ने डलवाया, अभी जी। जो नाली वगैरह थे वो भी उन्हीं ने साफ करवाया है जी। और आते तो मिलते ही जाते हैं, ये हाल जी। चाल भी पूछते हैं। हालचाल। अभी छोटे छोटे रास्ते में भी आते हैं। जी जी, आते हैं छोटे छोटे गलियों में। अच्छा, जी 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 जी। फिर भी उसमें आते भी हैं, आते मिल के हैं, जाते हैं। मिल के जाते हैं, हाल चाल भी पूछ के जाते हैं। जैसे दीदी आप दोनों लोगों को हम बात करें, आपके जो पहले पूर्व विधायक थे जी। उनमें और इन विधायक के काम में, संतुलन में क्या अंतर पाएंगे आप? जैसे अब चेंजिंग होते जाते तो वैसे भी विधायकों का भी काम भी चेंज हो जाते हैं। हाँ। सुरेंद्र नाथ जी और आरिफ मसूद में आप किसके काम से ज़्यादा संतुष्ट हैं? आप? जी, आरिफ मसूद जी काम संतुष्ट हैं। दीदी आपका शुभ नाम? दुर्गति साहू। दीदी, ये जो आपका क्षेत्र है इसमें यहाँ के विधायक आरिफ मसूद हैं, तो आपके विधायक जो आरिफ मसूद हैं उन्होंने आपके बस्ती में काम कराया, विकास कार्य कराए, आपकी समस्याओं का निदान हुआ? जी, अभी तक तो नहीं हुआ।
अभी हुआ है सिर्फ मंदिर का काम है। हाँ, मंदिर का काम हुआ, बाहर मालूम पड़ा मंदिर का काम हुआ। आपकी और क्या समस्याएं हैं? अभी यहाँ तो कई लोगों का राशन कार्ड नहीं है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को, हमारा बचपना यहाँ गुजर गया है, कि हम चाहते हैं कि हमको यहीं प्लाट मिले। देखिए, अभी सरकार तो विधायक की नहीं है, विधायक कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, सरकार बीजेपी की है। जी, तो मतलब आपने अपनी समस्या से उनको अवगत कराया? जी अभी तक तो मुलाकात नहीं हुआ है। आए होंगे तो हम गाँव चले गए होंगे विधायक जी से। 2.5 साल में एक भी बार मुलाकात नहीं हुई आपकी? जी नहीं। चुनाव के समय आए थे वो? चुनाव के सामने आए। आपने वोट किसे दिया था? और उसका नाम तो याद नहीं है, लेकिन हम लोग ये वाले किनको दिया था? आरिफ आरिफ मसूद जी को आपने वोट दिया था। ये हमारे साथ में राहुल नगर की एक गृहिणी महिला खड़ी हैं और इनका कहना है कि यहाँ पे विधायक आरिफ मसूद ने मंदिर में शेड का कार्य कराया, लेकिन इनकी कुछ समस्याएं हैं। ये चाहती हैं विधायक जी के कान तक वो समस्याएं पहुँचे। निश्चित रूप से हम जब विधायक जी से भेंट करेंगे तो हम दीदी की समस्याओं से की जो समस्याएं हैं विधायक जी को अवगत कराएंगे। और दीदी कहते हैं कि हमने वोट आरिफ मसूद जी को दिया है अब, लेकिन इनका कहना है कि उसके बाद 2.5 साल में आरिफ मसूद जी यहाँ नज़र नहीं आए। अब ये देखना है, हम विधायक जी से बात करेंगे तो हम विधायक जी को इस बात से अवगत कराएंगे कि आपका मतदाता है, उसका कहना है कि उसने वोट आपको दिया लेकिन 2.5 साल से आप नज़र नहीं आए। हाँ जी, बताइए। मेरा नाम सुनील पटेल है, मैं रावनगर शाहपुरा का निवासी हूँ। और विगत मैं देख रहा हूँ भैया कि 15 साल की मैं अगर बात करूँ, जो जिसमें आपका 15 साल बीजेपी का शासन रहा है, ठीक है। अभी 5 साल जो विधायक जी अभी रनिंग में हैं, इनका काम और उनका काम में काफ़ी अंतर है। और वाकई में ही अगर ग्राउंड लेवल की मैं बात करूँ तो रियली में इन्होंने काम जो किया है विधायक जी ने, आरिफ मसूद जी ने काफ़ी अच्छा किया। जैसे मंदिर का काम किया, जो नाली 20 साल में जो सफाई नहीं हुई थी वो अब जाके सफाई हुई है। जी, आप खुद देखेंगे, जाएंगे तो आप खुद देख लीजिएगा। और वो इतना था गंदगी, मैंने कई बार सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट करी है, बट कभी मुझे सॉल्यूशन ही नहीं निकला। मामा जी जो विधायक थे उनको भी कई बार बोला, बट लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। बस इन्होंने ये बोला, वो तो ये कि फ़ोन भी नहीं उठाते थे। कई बार हमने फ़ोन किया विधायक जी को, लेकिन फ़ोन नहीं उठाते थे। नहीं, फ़ोन मम्मा नहीं उठाते थे? हाँ, नहीं उठाते थे मम्मा जी। कई बार लगाया, बोलते थे बस मैं इधर बिजी हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, बट वो ग्राउंड लेवल हमारे काम नहीं करते थे, ना ही आज तक किया है। आप किसी भी बात कर सकते हैं, तो वो काम हमारा किया ही नहीं है। और अभी जो वर्तमान में जो अपने विधायक जी हैं, जो 2.5 से 3 साल जो भी हुए हैं अभी, उन्होंने उनकी जो हमने काम बोली हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने काम किया है। एकदम से नहीं बोल सकते कि पूरा 100% उन्होंने काम किया है, लेकिन बट किया है काम। जी, ये हमारे साथ राहुल नगर झुग्गी बस्ती के हिंदू मतदाता हैं। और चूंकि भारत भावनाओं का देश कहा जाता है, भारत धार्मिक परंपराओं का देश कहा जाता है, तो इन लोगों को विशेषकर ऐसा हम पाते हैं कि विकास कार्य की अपेक्षा विधायक आरिफ मसूद जी द्वारा बाहर जो मंदिर का शेड डलवाया गया, हर मतदाता की ज़बान पे वो उसके स्वर है और वो विधायक को धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। और जब हम इन दीदी से पूछते हैं तो दीदी बताते हैं कि विधायक जी समय समय पर आते रहते हैं और समय समय पर हमारे हलचल जानते रहते हैं। निश्चित रूप से राहुल नगर के क्षेत्र से अच्छी खबर है। जब हमने इन मतदाताओं से पूर्व विधायक वर्तमान विधायक के बारे में पूछा कि किससे कार्य प्रणाली ज़्यादा संतुष्ट हैं, तो यहाँ पे आरिफ मसूद के लिए स्वर बुलंद होते हैं। निश्चित रूप से राहुल नगर शाहपुरा क्षेत्र से विधायक आरिफ मसूद के समर्थन में हिंदू समाज के मतदाता एक मत नजर आते हैं। जी दादा भाई जी, आपके के जो विधायक है माननीय विधायक आरिफ मसूद जी, उनको लेकर खासकर बड़खेड़ी क्षेत्र में जो कि आपके मध्य विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहाँ के लोगों का आरोप है या आप कहें कि भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मध्य विधानसभा में विशेषकर हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में
अल्पसंख्यक वर्ग से जो विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं इस विधानसभा का, वो नदारद रहे? नहीं, ये आपका एक क्वेश्चन है कि कोरोना काल में आदरणीय विधायक महोदय आरिफ मसूद जी नदारत रहे। बिल्कुल ये झूठा आरोप है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मनगढ़ंत बात है। मेरा तो ये कहना है कि जितना पूरे कोरोना काल में और बुरे वक्त में भाई आरिफ मसूद जी जितने माइनॉरिटी लोगों के बीच में रहे, उससे अधिक समय तक हिंदू बहुल क्षेत्रों में रहे और उन्होंने अपनी ओर से यहाँ पर लोगों को बना हुआ भोजन पहुँचाया, बल्कि कई जगह उन्होंने अपनी ओर से तेल, नमक और जो खाने पीने की चीज़ें अनिवार्य रूप से ये लोगों तक उन्होंने पहुँचाई है। और हिंदू घरों में उन्होंने उस ज़माने में जब कोरोना काल चल रहा था तो जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं भरखड़ी, वहाँ पर राखी और अन्य सामान, पूजा सामग्रियाँ वहाँ पर पहुँचाई है। ये बात बिल्कुल गलत है कि वो नदारत रहे। उन्होंने सैनिटाइज़र कराया, उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए अपना समय पूरा 24 घंटे रहा। बल्कि मुझे आश्चर्य हो रहा है जो लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग कहाँ थे जब अगर कोरोना काल था। एक कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी ये दिखा दे या विपक्ष का आदमी कि उन्होंने कहीं सैनिटाइज़ कराया हो, किसी की मैयत में गए हों। अरे सगे भाइयों की मैयत में नहीं गए। मेरे को माफ़ करना, आप मैं माफ़ी चाहूँगा कि जिस टाइम लोग मैयतें नहीं उठा रहे थे, जनाजे नहीं उठा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने अपनी ओर से निःशुल्क गाड़ियाँ दी, लोगों के लिए अस्पतालों में व्यवस्था कराई। उसका तो प्रैक्टिकल मैं खुद खड़ा हूँ। मेरे तो खैर विधायक महोदय माननीय, तो आपको ये लगेगा, लेकिन जब मेरी माँ को कोरोना हुआ तो मैंने जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने अस्पताल से लेकर के और डिस्चार्ज तक पूरा 25 दिन तक वेंटिलेटर तक का इंतज़ाम कराया, ऑक्सीजन तक का इंतज़ाम। और निःशुल्क मेरी मम्मी 85 साल की बैठी हुई हैं अभी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने की हैं। तो मतलब आप मानते हैं कि जो विधायक जी का विरोध कर रहे हैं वे खाली उनकी लोकप्रियता से बौखलाकर अनर्गल बातें कर रहे हैं? बिल्कुल 100 से 100% शुद्ध है कि उनकी लोकप्रियता से बौखलाहट नहीं, मतलब उनकी क्या सोच है ये मेरे परे जा रही है। आज हमारे विधायक जी की तो सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है। उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह लो, पार्षद कह लो, एक भी नहीं दिख रहा था। और हर जगह आज भी मंदिरों में आप काम देखिए तो अगर उन्होंने कराया है लोगों के सामने, मैं आपको सामने ही बताऊंगा, कभी आप आइए यादव समाज मंदिर, वहाँ पर उन्होंने 4 लाख 5 लाख की छत डलवाई है। और जिन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोगों ने जो काम नहीं कराए हैं, ऐसी जगहों पे हिंदू बहुल एरियो में सबसे ज़्यादा उन्होंने काम वहाँ कराया है। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए, अचरज हो रहा है, दूसरे लोगों को विरोध करना चाहिए इस बात का कि जिन एरियो में काम नहीं हुआ उनको ऐसा लगता है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है और गलत बोल रहा है। धन्यवाद दादा भाई। आपका शुभ नाम? महेंद्र यादव लाला। महेंद्र यादव लाला। लाला जी, जैसे कि एक चर्चा चल रही है कि जो आपके मध्य विधानसभा के विधायक हैं, इन्होंने विशेषकर हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में कार्य नहीं करवाया। नहीं सर, ये कहना गलत है। कोरोना काल में भी इन्होंने ना कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत काम करवाया है। और हिंदू समाज के लिए जैसे शिव मंदिर यादव समाज जहांगीराबाद नई कॉलोनी में स्थित है, इसकी छत यादव मंदिर जी ने कराया है। ये छत 4.5 लाख की फाइल है। इससे इन्होंने भी पूरी, और जिस ठेकेदार को दिया ठेकेदार ने बड़ी ईमानदारी लगन के साथ बहुत अच्छे ढंग से कार्य का निर्माण पूरा किया। मतलब आप कह रहे हैं ये विधायक जी ने अपने विधायक निधि से कितनी लागत बता राशि पर? 4.5 लाख, मतलब इस छत के लिए? इस छत के लिए ठेकेदार था, उसने भी बड़ी लगन से बहुत अच्छे तरीके से इस छत को निर्माण किया। ये कहना गलत है। ये हमारे साथ यहाँ पे महेंद्र यादव जी खड़े हुए हैं और महेंद्र यादव जी बता रहे हैं विधायक आरिफ मसूद ने अपनी विधायक निधि से इस शिव मंदिर यादव समाज, शिव मंदिर स्टेट बैंक कॉलोनी जहांगीराबाद, इस मंदिर की छत के निर्माण के लिए उन्होंने अपनी
विधायक निधि से 4.5 लाख रुपए दिए हैं। निश्चित रूप से लाला भाई और ऐसे कोई कार्य बताइए आप उनको उल्लेखनीय है। देखिए, उल्लेखनीय ये है कि वो हिंदू बहुल क्षेत्र में अधिकतर, ये कहना गलत है लोगों का कि हिंदू बहुल में काम नहीं करते। ये इनका हिंदू बहुल से जो वे सामाजिक कार्यकर्ता के नाते साहू समाज हो, अहिर यादव समाज हो या रविदास मंदिर का मामला हो, ये इन समाजों में जाकर वो बेचारे इतने अच्छे हैं, हर कार्यक्रम में अटेंड करते हैं और हर हिंदू कार्य में है ना, हर धार्मिक कार्यक्रम में उनके आगे की भागीदारी रहती है। एक प्रकार से महेंद्र यादव लाला यहाँ पर बरखेड़ी में जो स्वर उठे हैं उनका जवाब यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। इंदर चच्चा हमारे मोहल्ले का पूरा मेंटेन सब संभालते हैं। पूरा हम अहिलवाड़ इंसान है, जिलापट अहिलवाड़, पूरा मेंटेन चच्चा हमारा संभालते हैं। बस अच्छा, हमें ऐसा इंसान चाहिए इंदर चाचा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे महेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, जिनका यहाँ पे जनाधार है और ये अपना विश्वास यहाँ के विधायक आर्य मसूद का व्यक्त करता है। बंद कर दें। उसी के जोड़ के होता है कि शुरू से इनके लिए साहब लोग बात कहते हैं कि कट्टरपंथी है, पर मैं इसको नहीं मानता। यहाँ पे बहुत काम किया। इससे पहले जो विधायक थे उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा था। नाली बनाई, रोड बनाए, हमारे इधर के गड्ढे साफ करवाए, है ना। 7-8 महीने खाना बांटा लॉकडाउन में, हम लोगों की बहुत मदद करी। और अभी कोई बीमार सिमार रहता उसके 2-5 हज़ार रुपये से मदद घर पे पहुँचाते, है ना। हम ये चाहते हैं कि विधायक फिर से रिपीट होए और फिर से जीते। विधानसभा से चुनाव जीतने के पश्चात जय भीम का नारा दिया जाता रहा और उनके जो आरिफ मसूद का नारा है जय भीम जय अम्बेडकर वाला नारा, उस नारे की प्रतिपूर्ति हमको यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे विधायक आरिफ मसूद द्वारा एक अम्बेडकर भवन का निर्माण अपने विधायक निधि से कराया गया है और जो बताता है कि यहाँ पे विकास कार्य हुए, मतलब विधायक की कथनियों करने में कोई अंतर नहीं है। हम यहाँ पे बात करेंगे, समाजजन हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? दिनेश कुमार। दिनेश जी, ये जो हम देख रहे हैं जी, जय भीम जय अम्बेडकर का नारा, विधायक जी की कथनियों करनी मतलब अंतर नहीं दिखता? नहीं सर, ये विधायक जी की मेहनत का फल है और यहाँ के मतदाताओं ने बड़ी खुशी से चाहत से विधायक जी को वोटिंग की है और उनको परिणाम दिया गया है। और ये यहाँ छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते हैं और ये काफ़ी सफल समिति बनी है और समिति के साथ अध्यक्ष थे और ये निर्माण कार्य किया गया। इसमें अभी कम से कम 100 से 150 प्रोग्राम हो चुके हैं और सभी लोग कम्युनिटी हॉल इससे पहले नहीं था और काफ़ी लोगों को जैसे बर्थडे है, 13वीं है, इसके लिए काफ़ी दिक्कत होती थी। तो आरिफ मसूद जी ने ये बहुत आने वाले समय के लिए लोगों को करने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम के लिए ये व्यवस्थित करके दिया है। सांस्कृतिक भवन मिल गया है। दादा, आपका शुभ नाम? किन्ना किशन जाल्टी। दादा, चूँकि आप है ना काफ़ी चुनाव देख चुके हो, काफ़ी विधायक देख चुके हो, पुराने विधायकों इस विधायक की तुलना में इन विधायक ने हमको लिए हाल बनाया है, इनका बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने आते ही साथ हमको अम्बेडकर वास्तव दर्जे दिया है और उन्होंने जय भीम का नारा लगाया है, उनको धन्यवाद देते हैं। आप चाहते हैं आपका अगला जनप्रतिनिधि वही हो? चाहते हैं कि आरिफ भाई हो हमारे। आपका शुभ नाम दादा? सुनीलाल सवरणे। सुन्नीलाल जी, ये जो एक विधायक जी की तरफ से आपको सांस्कृतिक भवन मिला, तो इसका लाभ मिल रहा है यहाँ के वार्डवासियों को? भाई साहब ने बहुत अच्छा किया है ना, और दोबारा वो भाई साहब आएंगे, ये मेरी कहने ना है। भाई साहब बहुत अच्छा काम करते, RCC रोड भी बनाया, सब कुछ कर रहे, छोटे मोटे मंदिर भी कर रहे, सब कर रहे। भाई साहब बहुत अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे। यहाँ पे विशेष तौर पे ये बात देखने को मिला कि विधायक आरिफ मसूद द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं, मतदाता उन विकास कार्यों को गिना रहा है। ये निश्चित रूप से विधायक आरिफ मसूद के लिए प्लस पॉइंट है कि जो वो एक विकास कार्य कर रहे हैं, उन विकास कार्यों को मतदाता गिना रहा है और इन मतदाताओं की ये समस्याएं काफ़ी लंबे समय से लंबी। कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक मिनट, कुछ बोलना चाह रहे हैं। 6-7 महीने का लॉकडाउन लगा, भाई साहब ने लोगों को खाना भी बहुत खिलाया, खिचड़ी खिलाई, कुछ खिलाया, लोगों को बहुत खिलाया, बहुत अच्छा काम किया उसने, हमको बहुत अच्छा मानते भाई साहब को। भाई साहब बहुत अच्छे हैं। बस। आपका शुभ नाम? संजू भाल से। संजू भाल से? हाँ जी। संजू भाल से कौन से समाज से आते हैं आप? मैं आता हूँ SC से आते हैं। ये जो भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक नाम से एक सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया गया
और यहाँ पे हमें नाम पट्टिका दिख रही है जिसमें विधायक आर्य मसूद का नाम है। तो इसके जो निर्माण कराया गया, इससे आप समाजजनों को लाभ होगा? बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। और इसके पहले अभी तक कोई भी विधायक आया है, उससे पहले ये कुछ हुआ नहीं है निर्माण, ना ही इसका हुआ है, ना ही ये मंदिर क्या बोलते हैं, ना ही ये मंदिर का हुआ है, ना ही हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का हुआ है। कोई निर्माण नहीं हुआ है। बाकी सीसी रोड का भी निर्माण उन्हीं ने करवाया, यहाँ का भी करवाने वाले हैं और आगे भी वो करवाते रहेंगे। आकाश जी, आप चूँकि युवा दिख रहे हैं, कितनी आयु है आपकी? आयु 19 साल। 19 साल है। जब आप अगला विधानसभा चुनाव होगा तो आप है ना अपने मतदान का प्रयोग करोगे? आप करेंगे। तो आप अपना जनप्रतिनिधि किसकी तरह चुनते हैं? आर्य भाई की तरह। कारण है कि यहाँ पर जो निर्माण जो करा है उन्होंने, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी व्यवस्था उन्होंने फैसिलिटी दी है और हर तक पर वो खड़े रहे और जो कि अपन 24 घंटे जिसको चाहते हैं वो आने की उन्होंने कोशिश करी है। बाकायदा 2 चीज़ कारण हो चुके नहीं आ पाए, पर बाकी वो आते हैं 24 घंटे। जैसे अपने जीव भाई है, जो भी दिक्कत परेशानी है उनसे अपन शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भैया जी हमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो सारी खत्म कर देते हैं। चूँकि एक ऐसा कहा जाता है कि विधायक आर्य मसूद अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और उनके संदर्भ में कहा जाता रहा है कि वो बहुसंख्यक क्षेत्रों में, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है, उतने उन्होंने कार्य नहीं कराए। क्या ये सच है? नहीं किया है उन्होंने, कार्य किए हैं। कार्य क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आते हैं, हमारी परेशानी समझते हैं, पूछते हैं हमसे कि आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है, वो चीज़ से अभी समझ जाइए। ये हमारे साथ एक युवा मतदाता हैं आकाश, और ये विरोधियों के उन तथ्यों को गलत बताते हैं जो ये कहते हैं कि विधायक की कार्यप्रणाली में भेदभाव की निर्वहन झलकता है। इनका कहना है कि विधायक आर्य मसूद द्वारा इनके क्षेत्र में कार्य कराए गए हैं और काफ़ी लंबे समय से जो काम थे वो विधायक आर्य मसूद द्वारा आगे बढ़कर उन कामों को अंजाम दिया गया। दीदी, आपका शुभ नाम? मेरा मिसेस सुनीता जुंगल। अच्छा, आप यहीं की निवासी हैं, मतदाता हैं यहाँ की? जी। आप ऐसे कुछ उल्लेखनीय कार्य बताइए जो विधायक जी ने आपके समाज के लिए किए। हमारे समाज के लिए विधायक जी ने खूब काम किया। जो काम हमने बोला उनने कभी निकाला नहीं, कभी हर काम हमारा करे। लॉकडाउन में खूब उन्हें मदद करी, सबके लिए खाना भेजा। जो कोई किसी डेट होती है हम उनको बोलते कि भाई साहब मदद चाहिए तो वहाँ भी मदद दे देते। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं है कि भाई साहब ने नहीं किया, हर काम भाई साहब हमारा करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। अभी उन्होंने हमारा ये बुद्ध विहार बनवाया है, इसमें उन्होंने हमारी मदद की है। हमारा ये सामुदायिक भवन बनवाया है। कल ही उन्होंने ये हमारे यहाँ जेसीबी मंगवा के पूरी जगह प्लेन करवाई है और बुद्ध पूर्णिमा आ रही है उसके लिए भी उन्होंने हमें पूरा मतलब खर्चे का सहयोग किया हुआ। तो विधायक जी पे एक आरोप लगते रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाते रहे विधायक जी ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठे। भाई साहब बहुत अच्छे से कार्यक्रम करते हैं। हमारे जो भी है छोटे से बड़े, बड़े से छोटे कार्यक्रम जैसे हमने भाई साहब को बोलते हैं वो सारे कार्यक्रम भाई साहब हमारे बहुत अच्छे से करते हैं और हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं। अभी लॉकडाउन में महिलाएं बेरोजगार थी, उन्होंने महिलाओं को मशीनें बांटी है, घर में राशन पहुंचाया है और जब कैसे हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे घर में खर्चे के लिए भी नहीं होते, वो तक हम लोगों को वो घर तक पहुंचाते हैं। अगर उनसे बोलेंगे सर ये घर में दिक्कत है तो वो पहुंचाते हैं। आज तक उन्होंने हमारी मदद 1000 से लेके भाई साहब ने मदद 1000 रुपये से लेके 20,000 तक की है कि भाई साहब हमें ये ज़रूरत है। उनने बराबरी से हमारे लिए पहुँचाया और हमारा हर काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया और हम सोचते हैं वो आगे चले जाए, हम उनकी भी है, वो हमें हमारा सहयोग करें, हम उनके लिए रात दिन लगे रहें। ये महिला शक्ति है और इन बहनों का कहना है कि विधायक आर्य मसूद ने उनके घर से लेके हर उस परेशानी में उनका साथ दिया जिसके लिए एक बहन किसी भी भाई की अपेक्षा करती है। निश्चित रूप से विधायक आर्य मसूद यहाँ पे इन बहनों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत साबित हो रहे हैं और ये महिलाएं बता रही हैं कि हमारे घर में चाहे कोई छोटी से छोटी परेशानी हो या समाज के लिए आगे आकर विधायक जी ने काम करा है। मतलब इनका मानना है कि विधायक आर्य मसूद के संदर्भ में जो बातें कही जाती हैं वो केवल राजनीति से प्रेरित होती हैं। विधायक ने इनकी प्रत्येक छोटी से छोटी समस्या का निदान किया है। धन्यवाद। एक बार भाई से कुछ और वो बोलना चाहते हैं। हम भगवान से मालिक से ये दुआ करते हैं कि हमारे भाई मंत्री बने, बस हमारा ये नहीं है। ये देखिए, ये एक बहन आशीर्वाद दे रही हैं आर्य मसूद को
वो अपेक्षा करती हैं कि अगली बार मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बने तो विधायक आरिफ मसूद मंत्री का दर्जा प्राप्त करे, ताकि वो हम लोगों के सहयोग करते रहे। आज वो हम लोगों से साल 2 साल से हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, तो हमको तो उनसे ही उम्मीद रहेगी कि वो हमारी हेल्प करें और हम लोगों के साथ वो हमेशा जुड़े रहें। ये हमारे साथ एक सीनियर मतदाता हैं। माता जी, आपका नाम? पदमा भाई। पदमा भाई, हम विधायक जी को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में क्या काम करा है, आप बताइए। काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं और भी आगे हमारा सपोर्ट करें, अच्छे से हमारा काम बढ़े, हमारा बुद्ध भगवान का मंदिर ज़्यादा बड़ा बने, जो त्यौहार हम ये चाहते हैं। मतलब जो अभी आपने अपने काम कहे वो उन्होंने पूरे करे? हाँ, पूरे करें। आप अपेक्षा करते हैं आपके जनप्रतिनिधि आगे भी वही हो? हम करते हैं कि आगे और भी अच्छा काम करें। ये यहाँ पे बौद्ध समाज, हाँ, बौद्ध समाज की महिलाएं थी हमारे साथ। हम लोग रमा भीम महिला मंडल की महिलाएं हैं। मैं अध्यक्ष हूँ, ये उपाध्यक्ष है, सचिव। ये रमा भीम महिला मंडल के पदाधिकारी हमारे साथ थे और ये वार्ड के मतदाता भी यहाँ पे हैं और ये निश्चित रूप से अपने विधायक को साधुवाद दे रहे हैं जो विधायक आरिफ मसूद ने इनके लिए काम करे हैं और आगे बढ़कर इनकी सहायता करी है। मंदिर पड़ता है यहाँ पे 12 नंबर स्टॉप मल्टी के रास्ते में हमारा पड़ाव गुजरता है तो काली जी का मंदिर पड़ता है और ये हमारे साथ कुछ यहाँ के युवक हैं, ये हमें बताएंगे। विधायक आरिफ मसूद का यहाँ पे हमको नाम लिखा हुआ दिख रहा है कि ये टंकी इन्होंने लगवाई, क्या वास्तव में है ऐसा? सर, यहाँ पर क्या 4-5 जगह हो रहे हैं, 4-5 मंदिर हो रहे हैं कि उन्होंने काम करवाया, टंकियाँ लगवाई है, स्टेज लगवाया है और वो उन्होंने आपका धर्म के बारे में कहीं भेदभाव नहीं किया। जिस धर्म के बारे में जो भी बोला गया उनको बताया तो उन्होंने सब काम करवाया। आपका शुभ नाम? अशोक जी, आप क्या है यहाँ पे? गौ माता देखता हूँ, मंदिर देखते हो आप। तो विधायक जी ने यहाँ पे ये काम करा जो दिख रहा है, पिछले साल बना टंकी अभी लगवाई, टंकी अभी रखवाई विधायक जी ने। आप बोलिए। शेड बनवाया, ये टंकी रखवाई, लाइट लगवाई। तो ये लाइट पहले नहीं थी यहाँ पे? नहीं थी, ये ऊपर वाली लाइट नहीं थी और ये शेड था पहले खुला हुआ था? हाँ, पहले खुला हुआ था सर। ये सब यहाँ पर लाइट वाइट भी नहीं थी, पूरा अंधेरा रहा करता था। तो विधायक जी को बोला था तो उन्होंने करवा दिया था। पहले की लाइट तो हाँ, ऊपर वाली लाइट बिल्कुल अंधेरी थी, बाकी तो उन्होंने लगवा दी लाइट के गौ माता अंधेरे में रहेगी तो लाइट लगा दे, पानी की टंकी रख दे, मंदिर भी है यहाँ। ये यहाँ पे माता जी बोलती हैं कि विधायक आरिफ मसूद जी का कहना है कि ये गौ माता हैं जो कि हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा रखती हैं और ये गौ माता अंधेरे में रहेंगी, इसलिए विधायक जी द्वारा यहाँ पे लाइट लगवाई गई है और यहाँ पे इनका कहना है विधायक जी द्वारा शेड बनवाया गया, टंकी का निर्माण करवाया। निश्चित रूप से विधायक आरिफ मसूद द्वारा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, विधायक आरिफ मसूद द्वारा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में जो विकास कार्य किए गए हैं, वो जो उनके दावे किए जाते रहे हैं, वो दावे पूर्ण रूप से यहाँ पे सत्य होते दिख रहे हैं। एक चीज़ बड़े कि गौ माता के लिए शेड बना दे, भीगे नहीं गौ माता। घटना के लिए संज्ञान लिया। वहाँ पर एक गरीब आदमी चूड़ी बताया, अपना पेट के लिए क्या करता है आदमी, झूठ भी बोलता है, जिसको मैं मानने के लिए उन्होंने किया कि गरीब के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने साहब इसके पहले जो कोरोना काल आया, 3 माह तक इन्होंने फ्री खिलाया, किसी के साथ भेद। लोग कहें कि हिंदू को दिए कि मुसलमान, यहाँ तो सभी को दिए, सभी को जैसा नाश्ता तक इन्होंने बंटवाया। ये यहाँ पे हमारे साथ पिंडारन वाली मस्जिद बालविहार क्षेत्र में शिव कुमार गौतम जी थे और इनका कहना है कि आरिफ मसूद के व्यवहार में इन्हें किसी भी प्रकार की कट्टरता का भाव नहीं झलकता दिखता। इनको टिकट मिलेगा जीतेंगे, ये बात सही है। पंडित जी, आप मानते हैं कि विधायक आरिफ मसूद दोबारा जनप्रतिनिधि बनेंगे? हाँ हाँ, मानता हूँ। और हिंदू समाज की जो अपेक्षाएं थी उस पर खरे उतरे हैं वो? नहीं, उतरे तभी तो जीते। ये तो अरेरा कानूनी से जीते, लीड किए। जी। आगे भी बरकरार रहेगा वो? नहीं, बरकरार रहेगा। अच्छे जनमानस में लोकप्रिय हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? चुआराम साहू जी। हाँ, बोलिए। मैं राहुल नगर का निवासी हूँ, मैं मतदाता हूँ यहाँ का। आरिफ मसूद द्वारा मैं राहुल नगर शाहपुरा में
कार्य करवाए जा रहे हैं, मैं इस कार्य से संतुष्ट हूँ। आने वाले समय के लिए मैं विधायक जी को आने वाले पंचवर्षीय योजना में इन्हीं को लाने का प्रस्थान करूँगा, क्योंकि विधायक के काम से हम बहुत संतुष्ट हैं। ये कार्य बहुत अच्छी तरह करवा रहे हैं, हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े होते हैं। इनके कार्य प्रणाली को हम देखते हुए बहुत प्रसन्न हैं। मतलब आप उनके काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। चलने लगा जी। भाई साहब, शुभ नाम आपका? बबलू राजौरी। बबलू राजौरी जी, अब आपके जो विधायक हैं आर्य मसूद जी मध्य विधानसभा के, क्योंकि ये काली माता जी का मंदिर इसी प्रांगण में आता है जी, तो आप चूँकि हिंदू समाज से मतदाता हैं, तो आप अपने विधायक जी के बारे में बताइए। वो आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरे और आप यहाँ को नहीं सर, वो जो भी है अच्छे हैं वो, और पूरा काम करवाते हैं। यहाँ का जो भी दिक्कत आती है वो दिक्कत संभालते हैं। हम लोगों से पूछते रहते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो हम कहते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, जो आप कर रहा हो अच्छा कर रहा हो। साफ़ सफाई बिल्कुल करते हैं वो, और जो भी दिक्कत आती है हम उनके पास जाते हैं तो उसका हल करते हैं। घाट को लेके कुछ घाट भी हमने साफ़ सफाई कर रही, पूरा अच्छा बनवा दिया है ना, सब कुछ अच्छा करा। मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, उनसे संतुष्ट हैं हम, अच्छे हैं हमारे आर्य मकसूद भाई, हमारा अच्छे हैं। रोक दिया आपने? नहीं, निशान नहीं है। आपका शुभ नाम? आकाश है। आकाश जी, आप चूँकि युवा दिख रहे हैं, कितनी आयु है आपकी? आयु 19 साल। 19 साल है। जब आप अगला विधानसभा चुनाव होगा तो आप है ना अपने मतदान का प्रयोग करोगे? आप करेंगे। तो आप अपना जनप्रतिनिधि किसकी तरह चुन चाहते हैं? आर्य भाई की तरह। कारण है कि यहाँ पर जो निर्माण जो करा है उनने, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी व्यवस्था उन्होंने फैसिलिटी दी है, और हर तट पर वो खड़े रहे हैं। और जो कि अपन 24 घंटे जिसको चाहते हैं वो आने की उन्होंने कोशिश करी है। बाकायदा 2 चीज़ कारण हो चुके नहीं आ पाए, पर बाकी वो आते हैं 24 घंटे। जैसे अपने जीव भाई है, जो भी दिक्कत परेशानी है उनसे अपन शेयर कर सकते हैं, तो बता सकते हैं कि भैया जी हमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो सारी खत्म कर देते हैं। चूँकि एक ऐसा कहा जाता है कि विधायक आर्य मसूद अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, और उनके संदर्भ में कहा जाता रहा है कि वो बहुसंख्यक क्षेत्रों में, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है, उतने उन्होंने कार्य नहीं कराए। क्या ये सच है? नहीं किया है उन्होंने, कार्य किए हैं। कार्य क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो आते हैं, हमारी परेशानी समझते हैं, पूछते हैं हमसे कि आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है, वो चीज़ से अभी समझ जाइए। ये हमारे साथ एक युवा मतदाता हैं आकाश, और ये विरोधियों के उन तथ्यों को गलत बताते हैं जो ये कहते हैं कि विधायक की कार्यप्रणाली में भेदभाव की निर्वहन झलकता है। इनका कहना है कि विधायक आर्य मसूद द्वारा इनके क्षेत्र में कार्य कराए गए हैं, और काफ़ी लंबे समय से जो काम थे वो विधायक आर्य मसूद द्वारा आगे बढ़कर उन कामों को अंजाम दिया गया। दीदी, आपका शुभ नाम? मेरा मिसेस सुनीता जुमराई। अच्छा, आप यहीं की निवासी हैं, मतदाता हैं यहाँ की? जी। आप ऐसे कुछ उल्लेखनीय कार्य बताइए जो विधायक जी ने आपके समाज के लिए किए। हमारे समाज के लिए विधायक जी ने खूब काम किया। जो काम हमने बोला उनने कभी निकारा नहीं, कभी हर काम हमारा करे। लॉकडाउन में खूब उन्हें मदद करी, सबके लिए खाना भेजा। जो कोई किसी की डेट होती है हम उनको बोलते कि भाई साहब मदद चाहिए, तो वहाँ भी मदद दे देते। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं है कि भाई साहब ने नहीं किया, हर काम भाई साहब हमारा करते और बहुत अच्छे से करते। अभी उन्होंने हमारा ये बुद्ध विहार बनवाया है, इसमें उन्होंने हमारी मदद की है। हमारा ये सामुदायिक भवन बनवाया है। कल ही उन्होंने ये हमारे यहाँ जेसीबी मंगवा के पूरी जगह प्लेन करवाई है, और बुद्ध पूर्णिमा आ रही है उसके लिए भी उन्होंने हमें पूरा मतलब खर्चे का सहयोग किया हुआ। तो विधायक जी पे एक आरोप लगते रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाते रहे विधायक जी ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। भाई साहब बहुत अच्छे से कार्यक्रम करते हैं। हमारे जो भी है छोटे से बड़े, बड़े से छोटे कार्यक्रम जैसे हमने भाई साहब को बोलते हैं वो सारे कार्यक्रम भाई साहब हमारे बहुत अच्छे से करते हैं, और हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं। अभी लॉकडाउन में महिलाएं बेरोजगार थी, उन्होंने महिलाओं को मशीनें बांटी है, घर में राशन पहुंचाया है, और जब कैसे हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे घर में खर्चे के लिए भी नहीं होते, वो तक हम लोगों को वो घर तक पहुंचाते हैं। अगर उनसे बोलेंगे सर ये घर में दिक्कत है तो वो पहुंचाते हैं।
आज तक उन्होंने हमारी मतलब हम मदद लोगों की 1000 से लेके भाई साहब ने मदद 1000 रुपये से लेके 20,000 तक की है कि भाई साहब हमें ये ज़रूरत है। उनने बराबरी से हमारे लिए पूछा और हमारा हर काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया और हम सोचते हैं वो आगे चले जाए, हम उनकी भी है, वो हमें हमारा सहयोग करें, हम उनके लिए रात दिन लगे रहें। ये महिला शक्ति है और इन बहनों का कहना है कि विधायक आर्य मसूद ने उनके घर से लेके हर उस परेशानी में उनका साथ दिया जिसके लिए एक बहन किसी भी भाई की अपेक्षा करती है। निश्चित रूप से विधायक आर्य मसूद यहाँ पे इन बहनों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत साबित हो रहे हैं और ये महिलाएं बता रही हैं कि हमारे घर में चाहे कोई छोटी से छोटी परेशानी हो या समाज के लिए आगे आकर विधायक जी ने काम करा है। मतलब इनका मानना है कि विधायक आर्य मसूद के संदर्भ में जो बातें कही जाती हैं वो केवल राजनीति से प्रेरित होती हैं। विधायक ने इनकी प्रत्येक छोटी से छोटी समस्या का निदान किया है। धन्यवाद जी। एक बार भाई से कुछ और वो बोलना चाहते हैं। हम भगवान हम यहाँ जनता कॉलोनी में हैं और यहाँ पे ये विधायक आर्य मसूद द्वारा जो सड़क का निर्माण किया गया है, एक मिनट भाई साहब, ये हमको यहाँ दिख रहा है। हम जब यहाँ पे रिपोर्ट कवर कर रहे थे इसी बीच यहाँ से एक यहाँ के भाई साहब, आपका निवास यहीं पे है? हाँ जी। आपका शुभ नाम? राजेश गार्डन। राजेश जी, जैसे कि हम विधायक जी को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं कि विधायक जी द्वारा मध्य विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या उल्लेखनीय कार्य कराए गए, तो आप यहाँ पे कितने साल पुराने रहते हैं? सर यहाँ तो 15 साल से कुछ नहीं काम हो रहा था, लेकिन अभी के सत्र में काफ़ी काम हुआ है। नाली का काम हुआ है, रोड का काम हुआ है, सीवेज लाइनों का सब देख रेख हुई है। ये अभी बहुत कुछ हुआ इनके आर्य मसूद जी के कार्यकाल में, बाकी इससे पहले तो कुछ भी नहीं हुआ था। और अभी कार्य हमारे क्षेत्र में अभी मेरे गली का काम चालू होने वाला है, चालू हो ही गया है। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि इसी प्रकार का हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, 100% हमारे को तो बहुत अच्छा लगा इनका कार्यकाल और जो कर रहे हैं और करवा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा लगा। ये हमारे साथ राजेश जी थे और राजेश जी विधायक आर्य मसूद के संदर्भ में कह रहे हैं कि पिछले 15 साल से जिसने इनके इस जनता कॉलोनी की सुध नहीं ली थी, वर्तमान विधायक आर्य मसूद ने यहाँ पे जो पुराने लंबित कार्य थे उनको अंजाम दिया और यहाँ पे अब इनका जो कॉलोनी है वास्तव में कॉलोनी की शक्ल देती नजर आ रही है। बिल्कुल, हमारी झुग्गी एरिया है, मतलब झुग्गी है, उसमें तक के इन्होंने अंदर छोटी छोटी गली तक के बनवा दी, छोटी छोटी गली तक के झुग्गियों में जहाँ हमारी गाड़ी नहीं, हम पैदल नहीं ढंग से चल सकते थे, वहाँ पे उन्होंने प्लास्टर सीसी रोड का छोटी छोटी वो डाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक हिंदू मतदाता अल्पसंख्यक वर्ग के आर्य मसूद के संदर्भ में जो विचार व्यक्त कर रहा है निश्चित रूप से विधायक आर्य मसूद की लोकप्रियता को दर्शाता है। धन्यवाद राजेश। ओके सर, थैंक यू। ये यहाँ पर हम E6 साई बाबा नगर में खड़े हुए हैं, इसे वाल्मीकि चौक भी कहा जाता है और जैसा कि हमने अपनी टीम के माध्यम से पता करा, हमने यहाँ पे एक ये स्थान है जो कि अब वाल्मीकि समाज का मंदिर यहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन हमें ऐसा बताया गया है कि पहले ये स्थान है ना बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ था, लेकिन आर्य मसूद विधायक आर्य मसूद के कृत संकल्प के से उनके प्रयासों से ये बंजर जगह को अब यहाँ पे एक इसने बंजर जगह ने मंदिर का स्थान ले लिया है। हमारे साथ इस मंदिर के पदाधिकारी खड़े हुए हैं और हम इनसे पूरा घटनाक्रम जानते हैं। आपका शुभ नाम? बंटी राय। बंटी जी, जैसे कि हमें जो ज्ञात हुआ कि यहाँ पे एक खाली स्थान पड़ा हुआ था, तो फिर विधायक आर्य मसूद के प्रयासों से इस स्थान को मंदिर की शक्ल दी। पहले ज़्यादा बंजर पड़ी हुई थी ना, तो हम लोग अपनी टीम के साथ जुड़े रहे, वाल्मीकि समाज के लोग, और विधायक जी को बोला तो उन्होंने जो काम है पूरा करवाया। और आज खुशी होती है इस चीज़ को देख के कि जो पहले का माहौल था और आज का माहौल बहुत अलग हो गया। और यहाँ पे विधायक जी की विधायक निधि की राशि से कितने से इसका निर्माण पूरा हुआ? कम से कम 7 लाख रुपये का काम पूरा। आप बताइए विधायक जी वाला बताइए। विधायक जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे ये बंजर ज़मीन को थोड़ा अच्छा करवाया और भी करवाते रहते हैं, वो उनके लिए हम धन्यवाद। मतलब वाल्मीकि समाज का समर्थन विधायक आर्य मसूद को है? जी, पूरा। आप बताइए। हम विधायक जी के बहुत आभारी रहेंगे, पहले दिल से उनको धन्यवाद करेंगे। उन्होंने हमें जगह नहीं थी हमारे पास कुछ, उन्होंने पूरा बढ़िया व्यवस्था करवा के दी हमें, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उनका हमेशा आभारी रहेंगे, हमेशा हमारा साथ देते हैं वो, हमें उनका बहुत सपोर्ट है। जी, यहाँ पे वाल्मीकि समाज के युवा हमारे साथ खड़े हैं और इनका कहना है कि ये जो एक स्थान था जो खाली पड़ा हुआ था,
विधायक आर्य मसूद के प्रयासों से यहाँ पे वाल्मीकि समाज का भव्य मंदिर हमें नज़र में आ रहा है और यहाँ पे विधायक आर्य मसूद का एक बैनर भी हमें दिख रहा है जो दुर्गा जी के समय महाआरती में शामिल होने विधायक आर्य मसूद आए होंगे। निश्चित रूप से विधायक आर्य मसूद के प्रयास हमें मध्य विधानसभा क्षेत्र के हर कोने में नज़र आते हैं और जब हमने 12 नंबर मल्टी स्टॉप सहित वहां से शुरू करे और यहाँ की सघन बस्तियों में हमने दौरा करा तो हमने पाया कि विधायक आर्य मसूद द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं वो वाकई में सिर्फ दावों तक सीमित नहीं है, उन पर अमली जमा पहनाया गया। हम यहाँ पे ईश्वर नगर मल्टी के पास खड़े हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पे हिंदू समाज की महिलाएं उपस्थित हैं। दीदी, आप लोग का विधायक कौन है, आप जानते हो? कौन? आर्य मसूद। तो आर्य मसूद जी ने आपके विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव से पहले आए थे उन्होंने आपसे वादे कही थे, वो उन्होंने कार्य अभी 3 साल में पूरे कराए नहीं कराए? जी क्या क्या? जैसे रोड बनवा दिए और रोड बनवाई है, पानी की टंकी है, कचरे की गाड़ी आती है, सब आती है। और आपकी जो समस्याएं थी उनका निदान हुआ? बोलते जाओ। मतलब जैसे व्यक्तिगत तौर पे आप जैसे लोग हो, आप अपनी कोई समस्या आती है तो आप उनको अवगत कराते हो, उस पर ध्यान देते हैं? वो देते हैं ध्यान। ये हमारे साथ ईश्वर नगर की महिलाएं हैं और हालांकि ये कैमरे के सामने बात करने में थोड़ा झिझकती हैं, लेकिन इनके स्वर बताते हैं कि ये विधायक की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है। जी, विधायक आर्य मसूद की कार्यप्रणाली के बारे में बताइएगा। बहुत कुछ किया है सर, जैसे कोई अगर ख़त्म हो गया, कोई समस्या है तो उनके पैसा धना सबके लिए और अपना ये रोड वगैरह मतलब बहुत सुविधा कर रहे हैं सर। आपका कहना है व्यक्तिगत रूप से सुख दुख में साथ है? लॉकडाउन था तो खाना पीने के लिए सबके लिए मतलब घर घर पहुँचाया, कोई मतलब समस्या नहीं है सर। और व्यक्तिगत रूप से अगर कोई समस्या होती है तो उसका निदान करते हैं? तुरंत जाओ फोन पे, मतलब कोई बात वहाँ पर ऑफिस में तुरंत समाधान करते हैं सर। समाधान होता है। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि अगला जनप्रतिनिधि आपका आर्य मसूद के रूप में ही हो? जी सर। आपने जो वोट दिया था उन्हीं को दिया? जी सर। ये हमारे साथ युवा मतदाता हैं और ये भी विधायक आर्य मसूद से व्यक्तिगत लगाव बता रहे हैं और इनका कहना है कि छोटी मोटी समस्या से लेकर यहाँ पे क्षेत्र में जो विकास कार्य आज दिख रहे हैं वो आर्य मसूद की वजह से ही दिख रहे हैं। तो हमको एक ये बोर्ड नजर आया जिसमें लिखा है सीसी सड़क और आरसीसी नाली का निर्माण है। माननीय विधायक श्री आर्य मसूद के अथक प्रयासों द्वारा कराया गया। आप यहाँ के मतदाता है, ये जो बोर्ड लिखा हुआ है ये वास्तव में केवल बोर्ड है या यहाँ पे काम हुए हैं? काम हुआ हर चीज़, लाइट वाइट सब कुछ सुविधा अच्छी है, ग्राउंड भी अच्छा बन गया है, सड़क वड़क भी, गली वली भी, नाली वाली भी, सब चीज़ बढ़िया बनी है। आप अपने विधायक को दोबारा रिपीट चाहते हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं, काम हो रहा है और विकास दिख ही रहा है, आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है और चाहते हैं कि भाई फिर से चुनाव जीते और आगे विकास हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ के जनता कॉलोनी के निवासी हैं और इनका विकास पुनः विधायक आर्य मसूद में दिखता है। एक प्रकार से अगर ये कहा जाए, ये जो बुरे के विधायक आर्य मसूद के कार्य का उल्लेख कर रहा है, ये मात्र बोर्ड नहीं है अपितु विधायक आर्य मसूद द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं और इन मतदाता या स्वरों से इनका बखान करना है वो वास्तव में अमली जामा पहनाता हुआ उनका विकास कार्य नजर आ रहा है। स्टॉप मल्टी में बैठे हुए हैं और ये जो हमें सड़क दिख रही है ये विधायक आर्य मसूद के प्रयासों से ही इसका निर्माण है। यहाँ के रहवासी हमें बताते हैं कि जब से ये क्षेत्र स्थापित हुआ ये सड़क अस्तित्व में ही नहीं थी, लेकिन विधायक आर्य मसूद के आगे आने से उनके व्यक्तिगत प्रयासों से इस सड़क का निर्माण हुआ है और जिसकी वजह से अब यहाँ पे है ना पूरी आपको पक्की सड़क दिख रही है। निश्चित रूप से बारिश में जब यहाँ पे जल भराव की स्थिति हो जाती थी और इस सड़क के निर्माण से यहाँ के रहवासियों को काफ़ी मदद मिलेगी। जनता कॉलोनी का खेल मैदान हमको दिख रहा है यहाँ पर और जो कि स्थान काफ़ी जर्जर स्थिति में था। विधायक आर्य मसूद के प्रयासों से इसका निर्माण किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जनता कॉलोनी का मैदान है और इस मैदान के जीर्णोद्धार से यहाँ के निवासियों को, यहाँ के युवा हैं जो खेलकूद में विशेष रुचि रखते हैं, उनको निश्चित रूप से लाभ होगा।
यहाँ के पूर्व पार्षद शोभा नरवारे जी भी हैं और कुछ जागरूक महिलाएं भी हैं। हम इन महिलाओं से जानते हैं विधायक आर्य मसूद द्वारा इनके समक्ष जो वादे किए गए थे वास्तव में पूरे हुए नहीं हुए। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीता शर्मा है और यहाँ पे सभी काम अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया काम हो रहा है, अच्छे से सब लग रहा है। कुछ कार्य बताइए, कार्य बताइए। जी 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 जी। ये भाई ये चाहते हैं कि अच्छा हो जाए, बस बन जाए अच्छा पार्क। 3 साल उनके कार्यकाल को हो गए, तो उन्होंने 3 साल में आपने कार्य कराए उन्होंने? हाँ, काम तो रोड काम हुआ है, सफाई हुआ है और मतलब साफ सफाई के वक्त का भी ध्यान रखा जाए। हम चाहते हैं आगे भी सब कुछ ऐसा चले ताकि जनता को कहने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब हर काम तो हो रहा है, पार्क का भी बढ़िया काम हुआ है, बस थोड़े पेड़ पौधे लग जाए अच्छे से और बढ़िया पार्क का थोड़ी देख रेख पे भी ध्यान दिया जाए, बढ़िया साफ सफाई भी अच्छी रहे ना। जैसे कि भाई पार्क बनाने के बाद थोड़ा सा रखरखाव देख रेख अच्छे से हो और मतलब मेंटेन होते रहे पार्क, तो फिर वो आगे टाइम तक चलेगा। हम ये चाहते हैं आगे पेड़ पौधे भी लगे मतलब हरियाली हो। यहाँ के क्या बच्चे कोई चीज़ भी टिकने नहीं देते। इससे पहले भी काम हुआ था, झूला वगैरह लगे थे, 6 महीने साल भर में सब बेकार कर दिया। भैया यहाँ पे बैठ के गदा भी करते हैं, आपको ताला लगा देना है। देखिए अभी तो हम विधायक जी के काम काज के बाद ये हमारे साथ पूर्व पार्षद शोभा जी भी हैं। शोभा जी, जो महिलाएं जो स्वर अपने बता रही हैं, ये आपकी समर्थक है या वास्तव में सही बता रही है? नहीं, ये महिलाएं मेरी समर्थक तो नहीं है, लेकिन ये महिलाएं जो दिख रहा है और चल रहा है वही जिसके बारे में बता रही कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। काम विधायक जी के माध्यम से बहुत अच्छा काम चल रहा है, जो कि भैया अच्छा काम चल रहा है। जो 15 साल पहले काम नहीं है वो काम हमारे विधायक जी का काम यहाँ दिखाई दे रहा है जनता के बीच में। जनता चाह रही है कि आने वाला समय में विधायक हमारे मंत्री बने यहाँ। विधायक जी का काम इतना अच्छा है, हर गली गली में चमन हो गई हमारी गलियाँ यहाँ की। काम बहुत अच्छा है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। खुद जनता जागरूक है आज के समय में और जनता ये चाहती है कि सुविधा भैया अच्छा काम चल रहा है। जो 15 साल पहले काम नहीं है वो काम हमारे विधायक जी का काम यहाँ दिखाई दे रहा है जनता के बीच में। जनता चाह रही है कि आने वाला समय में विधायक हमारे मंत्री बने यहाँ। विधायक जी का काम इतना अच्छा है, हर गली गली में चमन हो गई हमारी गलियाँ यहाँ की। काम बहुत अच्छा है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। खुद जनता जागरूक है आज के समय में और जनता ये चाहती है कि सुविधाएं मिले, काम अच्छा हो, बस बढ़िया हो, साफ सफाई हो, सब चीज़ अच्छी हो। आपका जो मध्य विधानसभा क्षेत्र रहा है, ये चूँकि भाजपा का परंपरागत क्षेत्र रहा है, आर्य मसूद द्वारा भाजपा के क्षेत्र में अच्छे हुए सेंग लगाते हुए यहाँ पे कार्य किया है, मतलब वो विजयी हुए। अब चूँकि एक वर्ष आप बताइए, आपके विश्वास की कसौटी पे आर्य मसूद खरे उतरते हैं? बिल्कुल ठीक है। हाँ, काम तो खैर बढ़िया। खरे क्यों नहीं उतरेंगे, उनका काम दिखाई दे रहा है, खरे तो उतरना ही चाहिए, तो जनता उनको बताएगी। आप 100 से कितने नंबर देती हैं विधायक को? 100 में से 100, 110। ये निश्चित रूप से जनता कॉलोनी की महिलाएं हैं और महिलाएं आर्य मसूद को 100 में से 110 नंबर देती हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता कॉलोनी का चिंता का विषय हो सकता है भविष्य में। अच्छा है। आपका शुभ नाम? आपका नाम? अंजनी बाई। अंजनी बाई। अंजनी बाई, आप यहीं पे निवास कितने साल से रहती हो आप यहाँ पे? यहाँ 30 साल हो गई। 30 साल हो गई। तो आपने जो आपके जो मौजूदा विधायक हैं आर्य मसूद जी, तो उन्होंने काम करा आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं करा, कोई नहीं करते हैं, कुछ दौड़ते दौड़ते थक जाते हो तो भी नहीं होते कुछ भी। क्यों क्यों आप अभी अपनी कोई समस्या लेके गई उनके पास? आप गए ना, फिर तो नहीं होता है तो क्या करूं? क्या समस्या लेके गई आप उनके पास? राशन कार्ड के लेके गए। हाँ जी। उसका जो लाभ उठा रहे उसका भी तो बोलो। इसकी ये अस्पताल उन्हीं ने तो खुलवाए। यही सामने ये ऑटो जोड़ के सामने वो करो, जो करा है वो बोलो। अपन गए नहीं ना अभी तक समस्या लेके, कोई अच्छी दवाई दे रहे संजीवनी का, खूब दवाई है वहाँ। इन लोग ऐसे ही बोलते सर, जो चीज़ अच्छी रहती वो नहीं बोलेंगे, वो जो चीज़ खराब है उसके लिए मुँह खोलेंगे। दीदी, विधायक आर्य मसूद जी ने काम करवाया यहाँ पे? करवाए, नालियाँ साफ करवाते हैं जी जी। बस आप एक फोन लगा, पूरी नालियाँ देखो साफ हो जाएगी। अब क्या, वो तो रोज का कचरा छड़ी करते तो जी जी जी। झूठ नहीं बोलो है ना। तो आप मानते हैं कि दोबारा आर्य मसूद जी आपके विधायक हों? हाँ,
मतलब आप मानते हैं कि उन्होंने काम करा अच्छा है? करा है तो अच्छा ही बोलेंगे। जी। जानकारी है वो बोले। हाँ अब इतना बड़ा अस्पताल खुलवाई की दवाई दे रहे, सब कुछ दे रहे फ्री में। तुम जाके देखना मेरे साथ चल, मैं लेके आई हूँ तो क्यों झूठ बोलूँगी, मैंने खाया उस दवाई को। यहाँ के लोग ऐसे ही बोलते नहीं, मुझे भी आता गुस्सा। ये आपने देखा हमारा मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक जी का ग्राउंड रिपोर्ट का पड़ाव यहीं पर थमता है। आज इस सेंसेशनल के दौर में जब विभिन्न समाचार माध्यम केवल सनसनी परोसने में ही विश्वास रखते हैं, वहीं हमारा उद्देश्य केवल आम जनता से जुड़े सरोकारों से जनता को रूबरू कराना है, दर्शकों को रूबरू कराना है। इसी कड़ी में हमने मध्य क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आर मसूद के संदर्भ में एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करी। विशेषकर उन हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में गए जहां पर आर मसूद ने चुनाव पूर्व जो वादे किए थे कि उन वादों पर वे खरे उतरे या नहीं उतरे। हमने एक इस श्रृंखला के अंतर्गत बरखेड़ी, जहांगीराबाद पुलिस लाइन, जहांगीराबाद बैंक कॉलोनी, नए भोपाल के क्षेत्र MP नगर, राहुल नगर, संजीव नगर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं E6, E10, शाहपुरा गांव के और आदि क्षेत्रों के अंतर्गत हमने जाकर बहुसंख्यक वर्ग के मतदाताओं से हमने चर्चा करी और हमने जाना कि अल्पसंख्यक वर्ग के आपके विधायक द्वारा आपके क्षेत्र में विकास कार्य कितने पूरे किए गए और वे आपके विश्वास की कसौटी पर कितने खरे उतरे। यहाँ पर हमने पाया कि निश्चित रूप से आर मसूद ने बहुसंख्यक क्षेत्रों में कार्य करे हैं और उन्होंने अपने कार्यों से विशेषकर भाजपा के परंपरागत वोट बैंक पर सिंग लगाने में सफलता पाई है। यहाँ पे एक चीज़ और खास तौर पर हमें दिखती है कि चुनाव पूर्व उनको लेकर, उनकी व्यक्तिगत छवि को लेकर जो एक माहौल था, वे इन 3 वर्षों में अपनी उस छवि को धोने में पूरी तरह से सफल रहे हैं और उनकी छवि एक प्रकार से विकास पुरोधा के रूप में उभर कर सामने आई है। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे हिंदू समाज के मंदिरों के लिए काम करे और उन्होंने यहाँ पे हिंदू समाज के लोगों ने बताया कि उनकी तकलीफ़ों में, उनकी आम समस्याओं का निवारण फौरन विधायक द्वारा किया जाता है, वो यकीनन रूप से आर मसूद की छवि को मजबूत करता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को आर मसूद के समक्ष अब ऐसे प्रत्याशी की तलाश रहेगी जो उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और उन्होंने जो हिंदू वोटर्स के बीच अपनी छवि स्थापित करी है उसको सिंग लगाने में सक्षम हो। निश्चित रूप से इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से ये मालूम पड़ता है कि कांग्रेस विधायक आर मसूद बहुसंख्यक क्षेत्रों में अपनी लोकप्रियता को जमाने में और उनकी जो छवि है वो उसको बढ़ाने में सफल रहे हैं। हमारे साथ इस ग्राउंड रिपोर्ट को कवर करा पूजा कुशवाहा, श्रुति तोमर ने और कैमरे के पीछे रहे हितेश जोया, मोहम्मद शाहिद, योगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गौहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।